देखिए, विपक्ष के पास केवल विरोध के अलावा कोई विषय रहा नहीं। लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित की कोई बात है नहीं। मैं समझता हूँ जो भी देश का कोई भी नागरिक जरा सी बुद्धि और विवेक रखता होगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो या देश का रहने वाला कोई भी बुद्धिजीवी हो, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हर समय प्राय कोई न कोई चुनाव 12 महीने होता रहता है। कभी किसी राज्य का चुनाव, कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी सांसदीय का चुनाव, कभी तेलंगाना का चुनाव, तो कभी हिमाचल का चुनाव। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूती करने का काम करेगा। बचत होगी पैसे की, बचत के साथ साथ 5 साल निश्चिंतता के साथ हर निकाय को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा। डेवलपमेंट के कार्य के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए इससे अच्छी निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। यदि एक देश एक चुनाव की परिकल्पना जो की गई है आदरणीय मोदी के द्वारा, उसको निश्चित रूप से राष्ट्र हित में, देश हित में, वित्तीय हितों में और सामाजिक और राजनीतिक हितों में मैं समझता हूँ इससे बेहतर निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करें, पहले यूपी में करा के देख लें। क्या यूपी में? अखिलेश तो बिना मतलब के वही बात करते हैं, बेस सिर पैर की बच्चों जैसी। मैं समझता हूँ अखिलेश को तो अखिलेश जी को मैच्योरिटी है ही नहीं। उसमें एक मानक लागू होगा, एक मानक लागू होगा कि जब ये कानून लागू होगा उस समय तक जो विधानसभाएं, कोई स्टेट का निर्णय नहीं होता, सैद्धांतिक निर्णय होता है कि जो विधानसभाएं इतने साल तक का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं वो हो जाएगा, और जो नहीं कर चुकी हैं उनका अगले चुनाव के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ विधानसभाओं को कुछ प्रदेशों में कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा का मिलेगा और कुछ विधानसभाओं को 5 साल से कम के कार्यकाल में पार्लियामेंट के साथ कराना पड़ेगा। तो एक सैद्धांतिक नीति बनेगी। अब उन्हें उत्तर प्रदेश दिखाई, चूँकि बेचारे क्षेत्रफल का क्षेत्र प्रभाव उत्तर प्रदेश का है। अरे वो क्या गनीमत रही कि उत्तर प्रदेश बात को, तो मैनपुरी एटा की बात करनी चाहिए थी केवल। सफीकुर रहमान सांसद समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और ये संभव ही नहीं कि इंडिया में ये लागू हो पाए। आज तक कोई भी राष्ट्र हित का ऐसा निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में लिया गया हो और जिसमें सफीकुर रहमान जी ने उल्टी बात रखी हो, ऐसा कोई विषय बता सकते हैं? उनका तो काम ही बेसिर पैर की बात करना, नफरत फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, राष्ट्र हित की बात का विरोध करने के अलावा सफीकुर रहमान जी का कोई आज तक पॉजिटिव और सकारात्मक कभी आया है उनका? तो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि ये विपक्षी के लोग जो है पिकनिक पे जाते हैं, कहीं बेंगलोर, कहीं मुंबई, अन्य जगह पटना। केशव प्रसाद कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, केशव प्रसाद कौन जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने बोला कि ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं मुंबई, कहीं पटना। तो क्या गलत कह रहे हैं वो? तो पिकनिक हो ही रही, तीसरी बैठक है उनकी, लेकिन आज तक न लोगों को जारी हुआ, न आज तक समन्वय समिति का जो भी तय होना था सीटों का बंटवारे का वो हुआ। तमाम जो महत्वपूर्ण निर्णय थे चुनाव सिर पे आ गया, कहाँ निर्णय हो पाया? संयोजक तय नहीं हुआ, तो बिना दूल्हा की बारात लिए वो। लेकिन आप एक बात बता दो, बिना दूल्हे की बारात घूम रही है जिसका दूल्हे का था पता नहीं, कहाँ भामरे किससे पड़ेंगी? अरे एक बात बता दो, मतलब हिंट से दूल्हा हो जाएगा, भामरे पड़ जाएंगे किसी शादी में? अच्छा, शिवपाल यादव ने कहा केशव प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी के लिए अपशगुन है, जहाँ जाते हैं तो वहाँ बीजेपी चुनाव हार जाती है। केशव प्रसाद जी हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, सम्मानजनक नेता हैं, उनका कद है, उनकी पकड़ है, उनके पूरे समाज में एक प्रभाव है। निश्चित रूप से भारी भरकम नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, और अगर वो उनका अपना व्यू है देखने का, शिवपाल जी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, कुछ भी कहें, लेकिन हम केशव जी हमारे मजबूत डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं और हमारी पार्टी के भारी भरकम नेता हैं। उनका कहना है घोषित उपचुनाव में जो है पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं पे। इसका मतलब साफ है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उससे पहले उसके बहाना बनाने का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है।